स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मैं अपने इतने सारे वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि जर्मनी क्यों अमेजिंग है, जर्मनी आपको क्यों आना चाहिए। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। मेरा मकसद यहाँ पे डराने का नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप में वो अगर आप उस टाइप के इंसान हो और अगर वो सब चीज़ें करना आपके बस की नहीं है तो फिर आई थिंक जर्मनी आपके लिए सही कंट्री नहीं रहेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और एक और चीज़, इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा फन ट्राई किया है, तो आई होप आपको वो पसंद आए। तो उसका भी फीडबैक वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या हमें और ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए हमारे वीडियोस में। अब वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं। डोंट कम टू जर्मनी अगर आपको घर के काम करने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैक्यूम करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये सब काम करने में जोर आता है तो आप जर्मनी मत आओ, क्योंकि जर्मनी फिर आपके लिए नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है लॉकडाउन में आप सबको ये सब करने की आदत हो ही गई होगी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अगर आप ऐसे वाले टाइप के हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है कि आज मुझे चाहिए भेलपूरी, कल मुझे चाहिए पानी पूरी, तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। क्योंकि जर्मनी में इंडियन फूड और स्पेशली जो इंडिया की चाट है, बहुत ज़्यादा टाइप की चाट, तो वो सब ऑप्शंस जर्मनी में बहुत कम हैं और वो आपको फिर बहुत स्ट्रगल हो सकता है अगर आप खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो अगर आप खाए बिना नहीं रह सकते और अगर अपने पेट की इच्छाओं को मारना नहीं सीख सकते तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू और आप जर्मनी मत आना। 15 डिग्री है बाहर, आज तो बहुत ठंडा हो गया। ओ गॉड, कब जाएगी ये सर्दी। अगर आपके भी ठंड में ऐसे कुछ हाल होते हैं तो फिर डोंट कम टू जर्मनी। जर्मनी आपके लिए बिल्कुल नहीं है अगर आप हार्श विंटर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री मैंने बोला, बट वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर जाता है -2, -3, -5 तक। और सर्दियाँ यहाँ पे 6 से 7 महीने आराम से चलती हैं, जिसमें से 4 महीने तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। घर में हीटर्स होते हैं बट स्टिल ठंड तो होती ही है। तो अगर आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है देन जर्मनी आपके लिए नहीं है। अरे वो देखो प्लेन जा रहा, क्या वो प्लेन इंडिया जा रहा होगा? मुझे भी ले जाओ प्लीज़, मुझे घर जाना है, 2 महीने हो गए। अगर आपके कुछ ऐसे हाल रहते हैं और अगर आपको घर की याद बहुत ज़्यादा आती है तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है और आप जर्मनी मत आना। क्योंकि यहाँ से तो भैया ऐसा नहीं है कि आप हर महीने इंडिया जा सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो फिर हाँ वही है, अगर आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है और आपका घर वालों के बिना मन नहीं लगता तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। अरे ये क्या लिखा है? इसके साथ में दी जाएगा कि 10 जाएगा? और ये क्या है? फर्जिशरूम, क्या है ये जर्मन? अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी है या फिर आपको पढ़ाई करने में बहुत जोर आता है तो फिर जर्मनी आप मत आओ, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ काम जर्मन में होते हैं और जर्मनी में अगर आ रहे हो तो जर्मन तो आना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट कम टू जर्मनी इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न द लैंग्वेज। और अगर लैंग्वेज सीख सकते हो, इतनी सारी पढ़ाई कर सकते हो, तो फिर आ जाओ जर्मनी। जर्मनी आने के बाद में क्या आप तैयार हो कि आपको अपना करियर फिर से शुरू करना पड़े, या फिर आपको सुपरमार्केट में जॉब करनी पड़े, या फिर आपको कोई भी और जॉब करनी पड़े, या फिर जो आपकी पोजीशन इंडिया में है वो पोजीशन आपकी यहाँ पे भी आपको नहीं मिले? अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो, बेसिकली मेरा कहने का ये है कि अगर आप सर्वाइवल जॉब्स या फिर अपने करियर में एक कोई चैलेंज के लिए रेडी नहीं हो तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आते ही आपकी मनचाही जॉब मिल जाए, मिल भी सकती है बट हर बार ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है। वैसे तो ये पार्किंग प्लेस नहीं है, बट मुझे तो 5 मिनट के लिए पार्क करनी है। क्या मैं यहीं पार्क करके और जल्दी से अपना काम करके आ जाऊँ? नहीं, अगर आपको रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं है और अगर आप रूल्स ब्रेक करते हो तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। आप जर्मनी बिल्कुल मत आना, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ रूल से चलती है और अगर आपने एक छोटा सा भी रूल ब्रेक किया तो आपको इतना बड़ा फ़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो सारे रूल्स फॉलो करना, वरना तो जर्मनी मत आओ। ओ पैसा, ओ पैसा, ओ पैसा।
अगर आप जर्मनी इस परसेप्शन से आ रहे हो कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो यहाँ पे आके आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अगर इसलिए आ रहे हो तो आप जर्मनी मत आना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोगों को लगता है अरे फॉरेन चले गए तो बस रातों रात अमीर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, बट फिर खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आपके पास में जितना भी पैसा आपको मिल रहा है वो सारा बच जाता है। पहली वाली बस तो मिस हो गई, 1 मिनट से लेट हो गई मैं। और यार मेरी बस निकल गई और अब अगली बस है 15 मिनट बाद में। उसके लिए फिर जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ मैं 15 मिनट लेट पहुँचूंगी और शायद मुझे फिर मेरा अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका भी ऐसा नेचर है और अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं कर सकते और अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, मतलब यहाँ पे एक एक मिनट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सब अपॉइंटमेंट से चलता है। तो अगर आपका ऐसा नेचर है कि एक एक मिनट से आपकी बसेस या ट्रेन छूटती रहती हैं, तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब टाइम के हिसाब से चलता है और आपको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना तो जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। हेलो श्रीमती जी, हेलो श्रीमान जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा हो। नहीं, वीडियो एंड नहीं हो रहा है और वीडियो का इंट्रो भी नहीं हो रहा है। ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो इन सब चीज़ों की आदत डालो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको सबको बहुत ज़्यादा इज्जत देनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे ना, एक तो जैसे हमारे श्रीमती जी, श्रीमान, ऐसा कौन यूज़ करता है, बट यहाँ पे जैसे हेलो फ्राउ, हेलो हेयर और ये सब, मतलब जो ये से मिस्टर और मिसेज और ये सब जो वर्ड्स के यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस यहाँ पे जैसे ग्रीटिंग्स विश करना, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जैसे सुपरमार्केट में भी अगर सब्जियाँ वगैरह लेने जाओ या कुछ भी काम, कोई भी आपको दिखे, उसको आपको मतलब ऐसे एकदम ग्रीटिंग्स विश करनी है। तो यहाँ पे मतलब आपको इस चीज़ की आदत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ आपके बस की नहीं है तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। आधा किलोमीटर तो चल ली हूँ इस बारिश में, और अभी बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए और 1 किलोमीटर चलना है। उसके बाद मैं लूँगी ट्रेन, फिर ट्रेन से उतरूँगी, फिर लूँगी ट्रैम, फिर ट्रैम से उतरूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आधा किलोमीटर चलूँगी और फिर फाइनली पहुँच जाऊँगी घर। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। जर्मनी में मतलब जब आप शुरू में आओगे तो ऑफकोर्स आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा भी यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप हर जगह अपनी कार लेके नहीं जा सकते। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो बस में, ट्रेन में, ट्रैम में ट्रैवल नहीं कर सकते और स्पेशली बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। हे व्हाट्सएप, वीकेंड का क्या प्लान है? अच्छा, कोई प्लान नहीं है तो फिर मिलते हैं। अच्छा, तुमको रेस्ट करना है तो फिर नेक्स्ट वीक मिले। नेक्स्ट वीक भी नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। तो उसके नेक्स्ट वीक मिले, सैटरडे? अच्छा, सैटरडे भी टाइम नहीं है। संडे? हाँ संडे, तो फिर संडे को मैं शाम को 6 बजे के 6-7 बजे तक आराम से मिले। अच्छा, 6 बजे भी नहीं, 7 बजे। अच्छा ठीक है, तो 7 बजे फिक्स मैं मिलती हूँ तुमको। ओके बाय। डोंट कम टू जर्मनी अगर आप ये सब नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ में अपॉइंटमेंट लेना। मतलब बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको लग रहा है कि जर्मनी जाओगे, फॉरेन कंट्री है, बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे और मतलब बहुत अच्छी सोशल लाइफ होएगी, देन जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। क्योंकि जर्मनी में मतलब ऐसा है कि जर्मन्स, जैसे यूएस में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट जर्मन्स का वैसा नेचर नहीं है। वो ऐसे फास्ट फ्रेंडशिप में बिलीव नहीं करते, वो लोग ऐसे रियल फ्रेंड्स बनाने में बिलीव करते हैं, और वो बहुत जल्दी सोशलाइज भी नहीं होते हैं। वो थोड़ा टाइम लेके अपना आराम से अपने रिलेशंस बिल्ड करते हैं, तो उसमें तो फिर आपको पता ही होगा कि टाइम लगता है। तो अगर आप उस टाइप के इंसान हो जिसको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल का आदत है और जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होता है, तो फिर शायद जर्मनी आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो और मेहनत से आपका बहुत जी कतराता है, तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी जॉब भी करनी पड़ती है, घर भी संभालना पड़ता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर वही है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट रखोगे और डिसिप्लिन रहोगे तभी यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। ऐसे आलसी वालसी रह के और डिले करके और मेहनत नहीं करके यहाँ पे काम नहीं चलता है। तो अगर आप उस टाइप के नहीं हो तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। कल ही तो इतने सारे लेटर सॉर्ट किए थे, आज फिर से क्या आ गया? अच्छा, ये रेडियो का है, इसमें टैक्स करना है। ओह गॉड,
अगर आपको भी ऐसे लेटर्स से डर लगता है और स्पेशली अगर आपको कोई बोले सरकारी काम करने हैं बहुत सारे, तो अगर आपके बस का ये नहीं है तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। डोंट कम टू जर्मनी अगर ये सब आपको डर आता है तो, क्योंकि जर्मनी में इतने सारे लेटर्स आपको ऑलमोस्ट आए दिन आ जाते हैं और बहुत सारा पेपर वर्क यहाँ पे करना पड़ता है। सब कुछ कागजी काम पे चलता है यहाँ पे। और पेपर वर्क के अलावा भी मतलब यहाँ पे आपको अपना फिनेंसेस, मतलब जो भी आपके मनी रिलेटेड मैटर्स हैं वो सब आपको खुद करने पड़ेंगे। इतने सारे टाइप के बिल भरने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं सच बता रही हूँ, अगर पेपर वर्क आपके बस का नहीं है और हर टाइप का काम अगर आपको खुद से करने की आदत नहीं है, देन जर्मनी इज नॉट द प्लेस फॉर यू। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते हो तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, क्योंकि जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको अगर अपने बाल कटवाने हैं तो उसके लिए भी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और मतलब ऑफिस में आपको वेकेशन मतलब 1-1 साल पहले प्लान करनी पड़ती है एंड व्हाट नॉट। मतलब यहाँ पे तो हर चीज़ प्लानिंग से ही करनी पड़ती है। मतलब वीज़ा भी अगर लेना है या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट लेना है तो वही है ना, आपने देखा होगा 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट्स बुक करने पड़ते हैं और इतना टाइम लगता है। तो वही है, यहाँ पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलना पड़ता है। और अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते एडवांस में तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। जैसे देखो अभी हमने प्लानिंग नहीं करी, हम बस आ गए बाहर और देखा कि स्नो हो रही है और -3 है टेम्परेचर और फिर से हाथ देखो लाल हो गए, तो हमारी बैड प्लानिंग ने हमको परेशान कर दिया। वैसे ही अगर मतलब आप प्लानिंग नहीं कर सकते तो फिर जर्मनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा इस वीडियो से इंटेंशन बस यही था कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ कि जर्मनी अगर आप आ रहे हो तो आपको मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर शायद जर्मनी आपके लिए मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है रहना। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सब मुझ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। बट समहाउ मैंने भी ऐसे तैसे करके यहाँ पे सरवाइव करना सीख लिया है और ख़ुद को बदल लिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि जर्मनी आप नहीं आ सकते। बस इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना और मतलब कोशिश करना कि यहाँ पे जब आप आओ तो इन सब चीज़ों के मतलब जो जर्मनी के रूल्स हैं या फिर जो भी यहाँ की लाइफ है उसमें आप ढल जाओ और फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मैं अपने आगे के वीडियोज़ में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और ये वाला मेरे लिए, अगर तुमको अच्छी एक्टिंग नहीं आती है तो फिर ऐसे फनी वीडियोस नहीं ट्राई करें। और अब भागते हैं घर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है और बहुत ठंड लग रही है। और आज का वीडियो यही डन करते हैं। ओके बाय, भागो।